अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों का एक वाक़या बयान करूंगी जो कि नहायत ही दिलचस्प है और उससे सुनकर आपको नहायत ही अच्छा सबक मिलेगा। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है, अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और सबको उनकी मनपसंद चीज दे देता है। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आती है तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। नाज़रीन, फिर क्या होता है, जब बादशाह ये सुनता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और कहने लगता है कि है कम वक्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए। खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। नाज़रीन, लेकिन शहजादी बहुत ही पुरसुकून और मुतमईन और तवक्कुल अल्लाह थी कि जो उसने रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं। फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। नाज़रीन, शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ती है। इसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई इसे नजर आती है और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान होती है कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार कर रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है और गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है। झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी से बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है।
तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात का कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत ही हैरान होती है। नाज़रीन, नहायत ही दिलचस्प स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और नहायत ही सबक आमोज भी है। आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे शुरू करते हैं। और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे करते करते नाज़रीन 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी से लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है नाज़रीन, और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूरों को भी ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा खूबसूरत महल होता है जिसमें हर किस्म की आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। नाज़रीन, देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। नाज़रीन, फिर बादशाह क्या करता है कि अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है और कहता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। नाज़रीन, शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में आ जाता है। शहजादी इन सब से मिलती है, लेकिन नाज़रीन इस बात को जहन में रखिएगा कि शहजादी के चेहरे पर निकाब होता है और बादशाह और उसकी बेटियां यानी जो शहजादी की बहनें होती हैं वो इसको पहचान नहीं सकती निकाब की वजह से। नाज़रीन, शहजादी उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर भी करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ, हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। नाज़रीन,
غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے اور اپنی زبان سے اتنا ہی نکالتا ہے یہ تو، پھر کہتا ہے ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ وہ جنگل کے جانور اس کو کھا گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنی سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے ساتھ لے جاؤں گا، یہ تمہاری قسمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، کیا آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں؟ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔